आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तबीब हकीम सैयद ज़हूर अहमद शाह सद्दादवाहन्ना बुंगाहियात की जानब से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ हेपेटाइटिस बी और इसके नुकसान पर। हेपेटाइटिस बी का वायरस बहुत ही ख़तरनाक और बहुत एक्टिव होता है। ये बहुत स्पीड के साथ जिगर को ख़राब करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का टाइम पर इलाज करके कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस जिगर के खुलियात को अपने जहरीले असरात के बायस ख़राब करता है और ये ख़राबी ही बाद में जिगर की बीमारी के तौर पर सामने आती है। ये जिगर की बीमारी जिगर को कमज़ोर करती है और जिगर का मुदाफ़ती निज़ाम टूट जाता है, जिसके सबब मरीज़ को कुछ अलामतों का सामना होता है। मसलन खून की कमी, जिसकी वजह से चेहरा जर्दी माइल हो जाता है, आँखें बेनूर, चेहरे पर रौनक ख़त्म हो जाती है, थकन का एहसास रहता है, किसी काम को करने पर दिल नहीं करता, जिगर और तिली बढ़ जाते हैं, पसलियों के नीचे दोनों साइड पे दर्द होता है, सांस का फूल जाना, मरज़ अगर काफ़ी पुरानी हो जाए तो खून की उल्टी भी आ जाती है और आखिर में जाकर पेट पानी भी हो जाता है। नाज़रीन, ये तो है हेपेटाइटिस बी के नुकसान और इसके कुछ सबब भी हैं। तमाम तुर्श चीज़ें हेपेटाइटिस बी को ज़्यादा करने में ताउन करती हैं। नंबर 2, मलेरिया बुखार का गलत इलाज होना भी हेपेटाइटिस बी का बायस बनता है। नंबर 3, वायरस वाला खून गलती से किसी और मरीज़ को लगा देना, ये भी एक सबब है हेपेटाइटिस बी का। नाज़रीन, पानी की खराबी भी हेपेटाइटिस बी का सबब बनती है। कोशिश करें कि पहले ये सबब और एहतियातें अपनाएं, साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये तेज़ाबियत को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जैसे जैसे तेज़ाबियत कम होगी, आपके हेपेटाइटिस के जरासीम भी कम होंगे। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। सना मक्की 50 ग्राम, सौंठ 40 ग्राम, नशादत ठिकरी 30 ग्राम और काली मिर्च 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक कर लेना है और 3 से 4 माशे सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और साथ में तमाम तुर्श चीज़ें मसलन इमली, आलू बुखारा, फालसा, जापानी फल, ये तमाम फ्रूट जो हैं ये तुर्शी रखते हैं। और ग़िज़ा में बड़ा गोश्त, आलू गोभी, आलू मटर, दही वगैरह, ये चाटी की लस्सी, ये हेपेटाइटिस को ज़्यादा करने में ताउन करते हैं। तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। ग़िज़ा के तौर पर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो सिंपल सब्ज़ियाँ, घिया तोरी, देसी तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गोश्त बकरा, देसी मुर्गी, ये आप खा सकते हैं। फलों में आप मीठे फल खाएंगे, खरबूजा, तरबूज, गर्मा सर्दा, केला, खीरा, सेब, ये आप फल खाएंगे। मशरूबात में आप 7 अप बोतल नहीं पिएंगे। ये बोतलें जितनी भी किस्म की हैं, मसलन पेप्सी बोतल, कोको कोला की बोतल, 7 अप की बोतल, ये आप नहीं पिएंगे। आप कोई मशरूब पीना चाहें तो शर्बत बजूरी, शर्बत दीनार या रूह अफ़ज़ा पी सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह आप हेपेटाइटिस बी के वायरस से बच सकते हैं और आपका इलाज भी हो सकता है। नाज़रीन, मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।